हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं यूपी लेखपाल 2025 न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाली है। उससे पहले जान लीजिए कि पेपर के जो कटिंग आ रही है उसमें दिया है कि 8000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आने वाली है। कब आने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज रहेगा, हर एक चीज कंफर्म हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2025 से रिलेटेड सारे मुख्य बिंदु जो है उनसे हम सामने लिख भी दिए हैं। हर एक चीज इसी पे हमें चर्चा करना है। पद हो गया, आयु हो गया, योग्यता हो गया, पेट हो गया, पाठ्यक्रम, बड़े बदलाव और एग्जाम कब तक। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट नॉलेज इसी पे जानते हैं। देखिए क्या है कि एक पेपर में 8000 प्लस पद की बात की गई है। ठीक, कुछ दिन पहले 8000 प्लस पद की बात की गई है। ठीक है, तो पद तो क्लियर हो गया कि 8000 प्लस पद आने हैं। ठीक है, नए साल में नया सौगात है। आप एकदम प्रिपेयर रहिए क्योंकि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट तक बने रहेंगे, उस तभी क्लियर हो जाएगा कि क्या वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या बात करते हैं एज के बारे में। देखिए एज जैसे पिछले वैकेंसी में सारे वैकेंसी में थे वैसे इस बार भी होने हैं। 18 से लेके 40 ईयर्स तक सारे लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, 18 से 40 ईयर तक सारे लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, योग्यता की बात करें तो योग्यता में देखिए पहले क्या था, ट्रिपल सी था। ठीक, और +2। तो यहां देखिए 10+2। ठीक, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे ट्रिपल सी की बात हम लोग आगे करेंगे कि ट्रिपल सी में क्या बदलाव किया गया, कि उसका सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं, दिया है पेट। ठीक है, प्रीलियम एलिजिबिलिटी टेस्ट ये जो हुआ था 2023 में हुआ था। ठीक है, कितना, 2023 में हुआ था। ये जो वैकेंसी होनी है 2023 पेट के अकॉर्डिंग होनी है। क्यों? क्योंकि 2023 पेट की जो रिजल्ट आए थे, रिजल्ट कब आया था, 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी 2024 को। ठीक है, वैलिडिटी 1 साल पेट एग्जाम का, पेट रिजल्ट का। तो वैलिडिटी जब कब तक है, ये है 29 जनवरी 2025 तक। ठीक है, इस चीज का तो क्लियर हो गया है कि ये जो पेट 2023 में हुए थे, रिजल्ट आए 29 जनवरी 2024 को, और यह चलेगा कब तक, 29 जनवरी 2025 तक। ठीक है, और ये वैकेंसी आने वाले हैं कब से, 2023 के पेट से। तो देखिए 2023 के पेट से आने का मतलब यह हुआ कि इसकी जो जनवरी में आज 4 तारीख हो गया, 4 जनवरी है। ठीक, 4 जनवरी, तो 25 दिन इसमें बचे हैं। आप सोच लीजिए कि सारा चीज कंप्लीट हो चुका है, बस एक नोटिफिकेशन का इंतजार है। ये नहीं है कि भर्ती लंबित है, चाहे इस तरह का मामला, कुछ ऐसा नहीं है। सब कुछ क्लियर हो चुका है, बस फाइनल स्टेज में एक नोटिफिकेशन का इंतजार है। आज आए, कल आए, या ये वीडियो देख रहे हैं 1-2 घंटे के बाद आए। तो इन सब चीजों को क्लियर करके तब क्या किया गया कि वहां पेपर में छपा कि 8000 प्लस की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, डेट एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इस पेट के अकॉर्डिंग 29 जनवरी से पहले आ जाएगी। ठीक है, अगर 2023 के पेट वाले से होगा, नहीं तो 2024 के पेट वाले से होगा, तो फिर क्या है, इस वैकेंसी में क्या होगा, लेट होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। देखिए मन में कोई ऐसा डाउट नहीं है कि वैकेंसी नहीं आने वाली है। जब 2023 के पेट से बात कहा दी गई है तो यानी जनवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए पाठ्यक्रम की बात करते हैं। थोड़ा सा चेंजेज पाठ्यक्रम में भी हुए हैं, थोड़ा सा चेंजेज पाठ्यक्रम में भी हुआ है। कौन से चेंजेज, यहां देखिए पहले था, क्या था, पहले यूपी जीके के 25 प्रश्न आते थे, पहले वाला लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रामीण परिवेश के 25 आते थे। ठीक, इसके बाद हिंदी के 25 आते थे। ठीक, और किसके, मैथ के 25 आ जाते थे। ठीक है, चूंकि यूपी जीके में ही जीएस और क्या इंक्लूड करता था, यूपी जीके। ठीक है,
तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। 25 25 25 यानी 100 नंबर के पहले भी होते थे 100 प्रश्न के, और अब भी 100 प्रश्न के होंगे, लेकिन सिलेबस में थोड़ा चेंजेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपी जीके स्पेशल है, जो अहम रोल करता है यूपी लेखपाल के लिए। यूपी जीके में 20 प्रश्न आने वाले हैं, ये मान के चलिएगा कि ये सारी चीज क्लियर है। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन पूछे इतना ही सब्जेक्ट से ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। एक दो प्रश्न इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन पूछे ऐसे जाएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो देखिए, यहां हम लोग एक पॉइंट छोड़ के आए थे, ट्रिपल सी, ठीक है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अगर यहां से कैंसिल हो जाता है, नहीं मांगता है आयोग, तब क्या होगा, यहां 15 नंबर के प्रश्न जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। यहां कितने नंबर? 15 प्रश्न जुड़ जा रहे हैं। पहले चूंकि कंप्यूटर के 1 से 2 प्रश्न कहीं डाल देते थे, नहीं तो अब 15 स्पेशल कंप्यूटर का, क्योंकि इस समय ट्रिपल सी हटा के 15 प्रश्न करने का रीजन क्या है? रीजन है कि हर एक चीज डिजिटल हो चुका है। हर एक चीज क्या हो चुका है? डिजिटल हो चुका है। और डिजिटलीकरण के कारण हमें क्या, कंप्यूटर नॉलेज एकदम इंपॉर्टेंट हो गया था। या तो यहाँ ए मांग ले ट्रिपल सी, तो ट्रिपल सी अगर हटा दे रहा है तो कंप्यूटर के 15 प्रश्न डाल रहे हैं इन्होंने, ठीक है। चूंकि कुछ दिन की और बात है, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी नोटिफिकेशन आने के बाद। चलिए, अब ग्रामीण परिवेश की बात करें तो पहले भी 25 था, आज भी 25 रहेगा। हमेशा ग्रामीण परिवेश के 25 प्रश्न रहेंगे, ग्रामीण परिवेश से 25 प्रश्न हमेशा बनते हैं, और ये ऑलरेडी यही फिक्स है, ठीक। अब देखिए, हिंदी के कितने प्रश्न? 15 प्रश्न होंगे। हिंदी के 15 प्रश्न होंगे। प्रश्न कैसे होंगे इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन प्रश्न जैसे भी आते रहे सेम वैसे ही रहेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए, मैथ के मात्र 10 प्रश्न, ठीक है। मैथ के 10 प्रश्न होंगे और जीएस के 15 प्रश्न होंगे। थोड़ा सा लेंथ बढ़ाया है, क्या कि सब्जेक्ट बढ़ा दिया है भाई साहब, क्या कि अलग अलग कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, तो पाठ्यक्रम तो आप लोग समझ लिए, यहां कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद बड़े बदलाव की बात करते हैं। बड़े बदलाव में कौन से बड़े बदलाव हुए हैं इस वैकेंसी को लेकर जब आने वाली है, तो इसमें बड़े बदलाव कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि ये सबसे बड़े बदलाव कौन से? पाठ्यक्रम में सबसे बड़े बदलाव पाठ्यक्रम में, बात समझ रहे हैं, ठीक। सबसे बड़े बदलाव पाठ्यक्रम में। दूसरा बदलाव क्या है? ट्रिपल सी कैंसर, ट्रिपल सी नहीं लगेगा, ठीक, इस बार। उसके बाद एक बदलाव और है, जो हम लोग एक बदलाव और उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, तो तीसरा बदलाव है कि 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस, 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न दे दिया, ए प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। ए प्रश्न हो गया, इसके बाद ऑप्शन ए, बी, सी और डी आता था पहले की एग्जाम में, लेकिन क्या है कि अब जाके इसमें ऑप्शन ई मान रहा है, और ऑप्शन ई में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं, चीजों को समझिएगा। 2-3 एग्जाम हुआ है पीछे, उसमें ऑप्शन ई जोड़ के इनमें से कोई नहीं जोड़ दिया है। क्योंकि आगे ये भी वैकेंसी होने वाली है, उसमें भी ये देखने को मिलेगा कि 5 ऑप्शन वाला, तो ये आप 100% में 95% मान लीजिए ऑप्शन ई इस बार जुड़ेगा। इस बार बदलाव क्या होगा कि 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चीजों को समझिए कि यहां दे रहा है कि एग्जाम कब तक, क्योंकि एक नोटिफिकेशन के बाद इस बात पे चर्चा करना बहुत बेहद जरूरी था। यहाँ पे इस चीज को एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्या, कि इसका एग्जाम कब होगा। देखिए, अभी एग्जाम के बारे में क्या बताया जाए, लेकिन इससे पहले देख लीजिए, अभी ये होने वाले हैं 5 जनवरी, जो अभी हाल ही में कल, यानी कल होगा क्या, दंत स्वास्थ्य विभाग और लेखा परीक्षक का परीक्षा, ठीक। लेखा परीक्षक और दंत स्वास्थ्य विभाग का 5 जनवरी, और ये 19 जनवरी को होने वाला है कौन सा, जूनियर असिस्टेंट और नेत्र परीक्षण अधिकारी का, ठीक है। इसके बाद 2 फरवरी को होगा आपका होम्योपैथिक
भेषजिक और कनिष्ठ विश्लेषक। ये 6 एग्जाम आपके सामने तत्काल दिख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी कराने जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो लिस्ट है, एक चार्ट में जो आया था उसमें हर एक एग्जाम का डेट दे दिया है। ठीक है, कि कब किसका कराना है। तो ये मान के चलिए कि इस समय आता है तो अभी जो जितनी पिछली वैकेंसी है उसको कराने में अगस्त तक ये टाइम जाएगा। ठीक है, तो अगस्त ऐसे हो जाए तो मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर में, अभी वैकेंसी आ जाती है जनवरी में, तो सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, कब तक? सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद ये साफ क्लियर हो जाएगा कि कब तक आपकी एग्जाम होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने फुल डिटेल्स के साथ आपके पास आए और यहाँ पे मेन बिंदु में क्या क्या था? पद था, आयु था, योग्यता था, पेट था और पाठ्यक्रम, बड़े बदलाव और एग्जाम कब तक, हर एक चीज को क्लियर कर लिए। लगभग सारे पॉइंट पे हम लोग बात किए। और देखिए, ये मान के चलिएगा कि 29 जनवरी के पहले वैकेंसी आ जाए। क्यों? इसका रीजन एक चीज है, अगर 29 जनवरी के पहले वैकेंसी नहीं आती है तो 2023 पेट के अकॉर्डिंग एक लेखपाल वाली वैकेंसी नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों ने 2023 में वैकेंसी वो क्या बोलते हैं पेट वाले में एग्जाम नहीं दिया था, उन्होंने इसका विरोध करना चालू कर देंगे। उन लोगों ने इसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि विरोध इस बात से करेंगे कि उसका लिमिट है 1 साल, उसका लिमिट है 1 साल, और 1 साल के बाद इसके थ्रू वैकेंसी भर्ती नहीं आ सकती। इसलिए क्या है कि इसको 29 जनवरी से पहले अगर नोटिफिकेशन देना है तो भाई दे दो, नहीं तो अगले पेट के अकॉर्डिंग भर्ती होगी। चीजों को समझ रहे हैं? जो 2023 में पेट वाला एग्जाम नहीं दे पाए थे उन लोगों का विरोध जारी हो जाएगा कि भाई अगर 1 साल की वैलिडिटी वाले पेट एग्जाम से न्यू वैकेंसी कैसे ला रहे। ठीक है, जब ये एक्सपायर हो गया, तो इसलिए ये वैकेंसी 29 जनवरी 2025 के अंदर ही आ जानी है। ठीक है, इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रहिए। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।